ये कहानी शुरू होती है खूबसूरत लेकिन खतरनाक शहर पेरिस से, जहां एक युवक था, हेनरी शायरियर, जिसे लोग उसके टैटू पपिलॉन यानी तितली की वजह से पपिलॉन कहकर बुलाते थे। पपिलॉन की जिंदगी आम इंसानों जैसी नहीं थी। वो एक चोर था, लेकिन ऐसा चोर जिसे चोरी में मास्टरी हासिल थी। हीरे चुराने में तो जैसे वो उस्ताद था। एक दिन उसने बड़ी चालाकी से कुछ कीमती हीरे चुराए और अपने गैंग के बॉस को देने गया। लेकिन उसके बॉस को उस पर शक हो गया। उसने पूछा, कहीं तूने कुछ हीरे छुपा तो नहीं लिए? पपिलॉन ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बॉस ने उसके सामने एक जख्मी इंसान को खड़ा कर दिया, जो बुरी तरह पीटा गया था। उसने चेतावनी दी, अगर तूने झूठ बोला तो तेरा हाल भी इसी जैसा कर दूंगा। उस रात पपिलॉन की जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। उसने अपनी प्रेमिका नेनी के साथ वो रात बिताई। नेनी चाहती थी कि पपिलॉन जुर्म की इस दुनिया को छोड़ दे और कहीं दूर चलकर एक नई जिंदगी शुरू करे। पपिलॉन भी उससे प्यार करता था और ये सपना देखने लगा था कि शायद अब जिंदगी बदल सकती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली ही सुबह जैसे ही सूरज उगा, पपिलॉन की दुनिया अंधेरे में डूब गई। पुलिस उसके घर में घुस आई और उसे उस कत्ल का आरोपी बना दिया, जो कत्ल असल में उसके गैंग के बॉस ने करवाया था। पपिलॉन ने लाख सफाई दी कि उसने किसी का खून नहीं किया, लेकिन कानून और पुलिस को सबूत नहीं, सिर्फ बलि का बकरा चाहिए था। और पपिलॉन को बलि बना दिया गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे पीनल कॉलोनी नाम की एक बेहद खतरनाक जेल भेजने का फैसला किया, जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। रास्ते में पपिलॉन की मुलाकात एक अनोखे कैदी से हुई, जिसका नाम था लुई डेगा। डेगा असल में नकली नोट छापने के जुर्म में अंदर था, लेकिन उसके पास बहुत पैसा था। पपिलॉन को समझ आ गया था कि अगर उसे इस नरक जैसे जेल से भागना है, तो उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए डेगा की मदद जरूरी थी। सभी कैदियों को नाव के जरिए उस भयानक जेल में ले जाया गया, जहां पपिलॉन की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अब कहानी पहुंचती है जेल की उस पहली डरावनी रात पर। जैसे ही रात हुई, पपिलॉन अपने बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहा था। इतने में डेगा आया और बोला, मुझे तेरी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। पपिलॉन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने डेगा की नींदें उड़ा दी। उसी डॉर्म में डेगा के पास सो रहे एक कैदी को बेरहमी से मार दिया गया। उसका खून बहता रहा, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। वजह, उस कैदी ने अपने पेट में पैसे छुपा रखे थे और उन पैसों के लिए उसकी जान ले ली गई। डेगा यह मंजर देखकर कांप उठा। अब उसे एहसास हुआ कि इस जेल में जिंदा रहना आसान नहीं है। सुबह होते ही वो पपिलॉन के पास गया और बोला, भाई, अब मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूं। मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे बचा लो। पपिलॉन ने शर्त रखी थी कि सुरक्षा के बदले उसे डेगा से पैसे मिलेंगे, और यह सौदा पक्का हो गया। लेकिन एक बात साफ थी, डेगा जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसकी बीवी उसे जल्द ही छुड़वा लेगी। रात ढली, कैदी सो गए, लेकिन तभी पिछली रात कत्ल करने वाला खतरनाक कैदी फिर लौट आया। इस बार उसका निशाना था डेगा। जैसे ही वो डेगा पर हमला करने ही वाला था, पपिलॉन वक्त पर आ गया और उसने डेगा की जान बचा ली। उसने उस हमलावर की जबरदस्त पिटाई कर दी, लेकिन यह हंगामा ज्यादा देर छुपा नहीं रह सका। जेल के अफसरों को इसकी खबर लग गई। पपिलॉन को उसके इस हिंसक व्यवहार की सजा दी गई, जो जेल में हर किसी के लिए डरावना सपना थी। लेकिन पपिलॉन के चेहरे पर संतोष था, क्योंकि वो जानता था, कम से कम जिस आदमी से उसे पैसे मिलने वाले हैं, वो अब जिंदा है। अगली सुबह उन सब कैदियों को आखिरकार उस असली नरक में ले जाया गया, जिसे कहते हैं पीनल कॉलोनी। यहां पहुंचते ही एक कैदी जूनिट ने चालाकी दिखाई। उसने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया, ताकि उसे मेडिकल रूम ले जाया जाए। उसका प्लान था वहां से भागने का, क्योंकि मेडिकल एरिया में सुरक्षा सबसे कम होती थी। अब जेल का नया वार्डन सामने आया, और वो दिखने में जितना शांत था, असल में उतना ही खतरनाक था। उसने सभी नए कैदियों को लाइन में खड़ा करके चेतावनी दी, यहां से भागना नामुमकिन है। अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उसे 2 साल की कालापानी की सजा मिलेगी। दूसरी बार पकड़े गए तो 3 साल और जोड़ दिए जाएंगे, और अगर किसी ने तीसरी बार भी कोशिश की तो उसे भेजा जाएगा डेविल आइलैंड। डेविल आइलैंड, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रूह कांप उठे। वार्डन ने बताया, अगर वहां कोई गया तो या तो वो पागल हो जाता है या मर जाता है,
और अगर किसी ने वहां कत्ल किया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सब सुनकर पपिलॉन और डेगा दोनों समझ गए थे कि अब उनका हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि यह जेल सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये मौत की वादी थी। अब पीनल कॉलोनी की जेल में कैदियों को चैन से बैठने की इजाजत नहीं थी। यहां जिंदगी का मतलब ही था सजा के बदले पसीना बहाना। पपिलॉन और डेगा जैसे कैदियों को भारी भरकम पत्थर उठाने का काम दिया गया। दिन भर की कड़ी धूप, भूख, थकान और पहरेदारों की निगरानी मानो शरीर नहीं, आत्मा को भी तोड़ रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते, लेकिन पपिलॉन की आंखों में अब भी आजादी का सपना जिंदा था। एक दिन उसकी मुलाकात एक नाविक कैदी से हुई। पपिलॉन ने उससे कहा, अगर तू मेरी मदद करेगा और मुझे यहां से भागने में मदद करेगा तो मैं तुझे ढेर सारा पैसा दूंगा। नाविक पहले तो हिचकिचाया, लेकिन लालच के आगे वो भी झुक गया। उसने पपिलॉन से वादा किया कि वो अगली रात उसे जेल के किनारे पर मिलेगा, जहां से भागने की शुरुआत होगी। लेकिन किस्मत ने फिर से चाल चली। जेल का एक खूंखार कैदी इस योजना की भनक पा गया। उसे लगा कि वो इस प्लान को बिगाड़कर वार्डन की नजरों में हीरो बन सकता है। उसने तुरंत डेगा पर हमला कर दिया, जान लेने की कोशिश की, लेकिन पपिलॉन हर बार की तरह इस बार भी वक्त पर पहुंचा। उसने उस खतरनाक कैदी की ऐसी धुनाई की कि वो दोबारा आंख उठाने लायक भी नहीं रहा। ये सब देखकर डेगा का दिल कांप उठा। उसे अब ये बात साफ समझ आ चुकी थी, अगर पपिलॉन नहीं होता तो मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता था। और यही वजह थी कि अब वो भी आजादी की इस लड़ाई में पपिलॉन का साथ देने को तैयार हो गया। अगली सुबह एक भयानक घटना ने पूरे जेल को हिलाकर रख दिया। सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया था। वहां वार्डन ने बताया कि कैदी जूनेट ने भागने की कोशिश करते हुए 2 गार्ड्स की हत्या कर दी थी। जवाब में वार्डन ने बिना देर किए सजा सुनाई, उसका सिर अभी और यहीं धड़ से अलग कर दिया जाए। और कुछ ही पलों में तलवार चली और जूनेट की गर्दन कटकर जमीन पर गिर गई। ये मंजर इतना डरावना था कि पूरी जेल में सन्नाटा छा गया। हर कैदी की रूह तक कांप उठी। यहां अब साफ हो चुका था, यहां से भागने की सोचोगे तो जान से जाओगे। डेगा तो इस मंजर को देखकर अंदर तक हिल गया। उसे उल्टियां आने लगी। वो पहली बार किसी की लाश देख रहा था। पपिलॉन ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, साहस रखो, हमें हार नहीं माननी। लेकिन डेगा पर तो जैसे डर का साया छा गया था। इतने में एक गार्ड आया और डेगा से बोला, इस लाश को उठा। डेगा ने साफ मना कर दिया, वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस पर वो बेरहम गार्ड भड़क गया और डेगा की पीठ पर कोड़े बरसाने लगा। डेगा तड़पता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। अब पपिलॉन से यह देखा नहीं गया। उसने पास ही पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर उठाया और गार्ड के सिर पर दे मारा। वो गार्ड वहीं गिर पड़ा और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर पपिलॉन वहां से भाग निकला। लेकिन डेगा, वो तो डर के मारे वहीं जमकर खड़ा रह गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। अब पपिलॉन जेल से बाहर था, लेकिन दोस्त पीछे छूट चुका था और आजादी की इस राह में अब खतरे और बढ़ने वाले थे। रात गहराती है और पपिलॉन अपनी आजादी के सपने के साथ आगे बढ़ता है। पपिलॉन ने वही किया जैसा तय हुआ था। रात के अंधेरे में वह चुपचाप नदी किनारे उस नाव वाले से मिलने पहुंचा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि आज की रात उसकी आजादी की ओर पहला कदम होगी। लेकिन जैसे ही पपिलॉन ने उसे नाव मांगी, वो नाव वाला जोर जोर से हंसने लगा। पपिलॉन चौंका और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो चारों तरफ से जेल के गार्ड से घिर चुका है। यह एक जाल था। अब सच सामने आया। असल में वो नाव वाला ही वार्डन को जेल से भागने की कोशिश करने वालों की जानकारी देता था और इसके बदले में वो अच्छी खासी रिश्वत लेता था। पपिलॉन को दोबारा पकड़कर वापस जेल में लाया गया। इस बार उसे सीधे वार्डन के सामने पेश किया गया। वार्डन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे द्वारा जिस गार्ड पर हमला किया गया था वो जिंदा बच गया है, इसलिए तुम्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन क्योंकि तुम भागने की कोशिश में पकड़े गए हो, अब तुम्हें भेजा जाएगा काले पानी के दूसरे टापू पर। इस जगह को लोग कहते थे अंधेरे का टापू। यहाँ नियम इतने सख्त थे कि खुद से बात करना भी जुर्म था। खाने के नाम पर दिन में सिर्फ एक कटोरा बदबूदार पानी जैसा सूप मिलता था। लेकिन एक दिन जब पपिलॉन को खाने का कटोरा मिला, उसमें एक नारियल रखा था। पपिलॉन चौंका। जब उसने नारियल को फोड़ा, उसमें से एक छोटा सा कागज निकला। उस पर लिखा था, आज से तुम्हें हर दिन एक नारियल मिलेगा। पपिलॉन की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया, ये जरूर डेगा की तरफ से मदद है। अब हर दिन एक नारियल उसके खाने के साथ आता और वो उसी में जीने की उम्मीद खोजने लगा। लेकिन
धीरे धीरे इस बात की खबर वार्डन को भी लग गई। उसने गुस्से में उस गार्ड को ही मार डाला जो रोज पपिलॉन तक नारियल पहुंचा रहा था। इसके बाद वो पपिलॉन के पास आया और चीखा, बताओ, तुम्हें ये नारियल कौन भेज रहा है? लेकिन पपिलॉन चुप रहा। वार्डन और गुस्से में आ गया। उसने आदेश दिया कि अब पपिलॉन को आधा कटोरा सूप ही मिलेगा। अब भूख और अकेलेपन की सजा और भी खतरनाक हो गई। 1 महीना बीत गया। हालत और बदतर हो गई। वार्डन फिर आया और इस बार भी उसने वही सवाल पूछा, कौन भेजता है तुम्हें नारियल? पपिलॉन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब वार्डन पूरी तरह भड़क गया। उसने चीखते हुए आदेश दिया, अब ये अपनी बाकी की सजा अंधेरे कमरे में काटेगा। और बस, अब शुरू हुआ पपिलॉन की मानसिक और शारीरिक टूटन का सबसे अंधेरा दौर। अंधेरा इतना गहरा था कि पपिलॉन को अब आसपास की चीजें भी नजर नहीं आती थीं। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वो वहां अकेला था, भूखा था, कमजोर था, और सबसे डरावनी बात, उसका दिमागी संतुलन अब टूटने लगा था। वो इतना कमजोर हो गया था कि अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार जब उसकी हालत बहुत बिगड़ गई, तब उसे बाहर लाया गया और सीधे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अब किस्मत का खेल देखिए, वही डेगा जो कभी पपिलॉन की मदद से बचा था, अब उसी जेल में काम करने लगा था जहां पपिलॉन को काल कोठरी में रखा गया था। पिछले 1 साल में डेगा ने वार्डन का भरोसा भी जीत लिया था। एक दिन डेगा को मौका मिला पपिलॉन से मिलने का, और जैसे ही वो पपिलॉन से मिला, उसकी आंखों में कुछ अलग सा देखा। पपिलॉन असल में पागल नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। अब जब दोनों की मुलाकात हो चुकी थी, तो एक बार फिर से दोनों ने भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन इस बार उन्होंने 2 और कैदियों को इस मिशन में शामिल करने का फैसला किया, सिलियर और मैचरॉड। ये दोनों वैसे तो जेल में अक्सर परेशान किए जाते थे, लेकिन भरोसेमंद थे। डेगा ने अपने सारे पैसे सिलियर को दे दिए ताकि वह एक नाव खरीद सके। अब सब कुछ तैयार था, प्लान, टीम और हिम्मत। अगली रात कैदियों को एक फिल्म दिखाई जा रही थी। उसी वक्त तय हुआ कि यही सही मौका होगा जेल से फरार होने का। डेगा को थोड़ा डर जरूर लग रहा था, पर पपिलॉन ने उसे समझाया, भाई, यही हमारा आखिरी मौका है। अगर आज नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। अब डेगा प्लान के मुताबिक ऑफिसर्स को शराब पिलाने पहुंचा। उसने बड़ी चालाकी से शराब में नशे की दवा मिला दी, और अब वह मैन दरवाजे की चाबी चुराने का सही वक्त तलाश रहा था। उधर फिल्म के बीच में बिजली चली गई। अंधेरा फैल गया। सिलियर ने धीरे से कहा, यही मौका है, अब हमें निकलना होगा। लेकिन पपिलॉन बिना डेगा के वहां से नहीं जाना चाहता था, और ठीक उसी वक्त डेगा चाबी लेकर आ गया। अब देर किस बात की? चारों ने अंधेरे का फायदा उठाया, चुपचाप दरवाजा खोला और जेल से बाहर की दौड़ शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही भागते भागते एक जगह पहुंचे, रास्ता खत्म हो गया। अब आगे जाना था तो सीधा नदी में कूदना पड़ेगा। मगर डेगा की हालत बेहद खराब थी। वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। सिलियर ने कहा, हमें डेगा को यहीं छोड़ना होगा, वरना सब पकड़े जाएंगे। पर पपिलॉन पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने मैचरॉड के साथ मिलकर घायल डेगा को सहारा दिया, और सबने मिलकर नदी की ओर छलांग लगा दी। पानी में उतरते हुए वो लोग आखिर एक किनारे तक पहुंचे, और वहां एक नाव उनका इंतजार कर रही थी। वही नाव जो उन्होंने पहले से तैयार करवाई थी। बिना वक्त गंवाए चारों उस नाव में बैठकर अंधेरे समंदर की ओर बढ़ चले। आजादी उनकी आंखों में थी और मौत उनके पीछे। कुछ घंटों बाद सूरज की पहली किरणें उस नाव पर पड़ी। सिलियर ने इधर उधर देखा और तुरंत समझ गया कि वे लोग अभी ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए हैं। असल में जिस नाव में वो भागे थे, वो बहुत छोटी थी, और 4 लोगों का वजन वो नाव सह नहीं पा रही थी। ऊपर से एक भयानक तूफान भी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अब वक्त बहुत कम था और फैसला लेना जरूरी था। ऐसे में सिलियर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैचरॉड को नाव से नीचे ढकेल दिया। अब उसकी नजर डेगा पर थी, लेकिन तभी पपिलॉन उसके सामने आ गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। सिलियर पपिलॉन को मार ही डालता कि आखिरी वक्त में डेगा ने पीछे से उसके पीठ में छुरा घोंप दिया। सिलियर की वहीं मौत हो गई, और फिर इन दोनों ने मिलकर उसके शव को नाव से बाहर फेंक दिया। मैचरॉड को वापस नाव पर खींच लिया गया, लेकिन तभी आसमान काला हो गया। तूफान उन पर टूट पड़ा। नाव हिचकोले खाने लगी। पानी का कहर चारों तरफ छा गया, और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब पपिलॉन और उसके साथियों की आंख खुली, तो उन्होंने खुद को एक अजनबी टापू पर पाया। असल में टापू के कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें समुंदर में बहते हुए देखा था और उनकी जान बचा ली।
एक नन ने उनकी देखभाल की और इलाज करवाया। कुछ दिन आराम के बाद पपिलॉन ने डेगा से कहा, हमें अब जल्द ही यहां से निकल जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। लेकिन डेगा अब थक चुका था। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, हमारी डील अब खत्म हो चुकी है, मैं अब और नहीं भाग सकता। असल में डेगा अब एक साधारण स्थिर जिंदगी जीना चाहता था। पपिलॉन फिर मैच रॉड के पास गया, लेकिन वो भी अब उस टापू की लड़कियों और उनके जीवन का दीवाना हो गया था। अब पपिलॉन पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसने अकेले ही वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी नजर एक पुलिस जीप पर पड़ी और वो तुरंत समझ गया कि किसी ने पुलिस को सूचना दे दी है। उसे शक हुआ उसी नन पर जिसने उसकी जान बचाई थी। पपिलॉन दौड़ता हुआ डेगा के पास पहुंचा और उसे उठाने ही वाला था कि अचानक वहां पुलिस की जीप आ पहुंची। पुलिस अफसरों ने उन्हें घेर लिया और वहीं पर मैच रॉड को गोली मार दी गई। वो बेचारा भाग नहीं सका। इसके बाद पपिलॉन और डेगा को फिर से उसी खतरनाक जेल में वापस ले जाया गया। 5 साल बाद हम देखते हैं कि पपिलॉन ने अपनी काला पानी की सजा भी पूरी कर ली थी। अब उसे भेजा जा रहा था सबसे भयानक जेल में, जिसका नाम था डेविल्स आइलैंड। यही वो जगह थी जहां कैदी या तो पागल हो जाते थे या फिर मर जाते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि डेगा तो पहले से ही यहीं पर था। दरअसल उसकी शराब में नशा मिलाया गया था और इसी वजह से उसे पहले ही डेविल्स आइलैंड भेज दिया गया था। पूरे 5 साल बाद इन दोनों दोस्तों की फिर से मुलाकात हुई। शाम के वक्त दोनों समंदर किनारे बैठे थे। पपिलॉन ने कहा, मैं एक बार फिर यहां से भागने की सोच रहा हूं। लेकिन डेगा ने थकी हुई आवाज में कहा, तू जो करना चाहता है कर, लेकिन इस बार मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। मैं अब थक चुका हूं और देख, मेरी बीवी ने भी किसी और से शादी कर ली है। अब डेगा के पास लौटने को कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन फिर भी एक दोस्त होने के नाते उसने पपिलॉन की नाव बनाने में मदद की। अगली सुबह दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर पपिलॉन ने वो नाव समंदर में फेंकी और खुद भी कूद गया, अपनी आजादी की तरफ, अपने सपनों की तरफ। किस्मत ने इस बार उसका साथ दिया। लहरें उसे धीरे धीरे दूसरे किनारे की ओर ले जा रही थीं। वहीं किनारे पर खड़ा डेगा अपने दोस्त को जाता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, उस दोस्त के लिए जिसने कभी हार नहीं मानी। और इसी भावुक सीन के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।